दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और सुबह ये हमारे हरे भरे पेड़ पौधे, क्योंकि इनमें पानी देते रहते हैं तो ये हरे रहे आते, नहीं तो अब तो धूप निकलने लगी है और मुझे हिचकी चल रही है थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं क्यों चल रही है, वॉइस कर रही हूँ जब। तो यहाँ पर और कहते हैं कि हिचकी चले जब चोरी लगा दो और उसको बुरा लग जाए, जिसको चल रही हैं तो मिट जाती हैं, या फिर कोई याद करता है, और नहीं तो फिर पानी पी लो। तो ऐसे बुजुर्गों के कहे उपाय भी रहते हैं। तो यहाँ पर ये दे रहे थे इनमें पानी, और यहाँ पर गेंदा भी अच्छे फूल रहे हैं और सदा सुहागन भी फूल रही है, गौ माता जा रही है। तो सुबह सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा लगता है, वो भी गाँव में। तो हरे भरे पेड़ पौधे दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए गुलाब भी फूल रहा है। तो फूल तो अभी मिल रहे हैं, और जैसे ही ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने लगेगी, जैसे कि रोहानी लग जाएंगी, फिर ये पेड़ पौधों की हालत होने वाली है ख़राब, क्योंकि कितना ही पानी दो लेकिन गर्मी की वजह से सूख जाते हैं। और कुछ इस तरह का नज़ारा है सुबह सुबह। तो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है सामान, और यहाँ पर लौकी गिलकी की बेला लगी थी तो ये सूख चुकी है। तो चलिए अब वेदांश देने लगा, क्योंकि ये भी इसको मज़ा आता है नली से पानी देने में। तो ये पानी देगा और इसके बाद में हम करेंगे आगे के काम। तो बने रहिए वीडियो में, और बहुत अच्छा लगता है। देखो चारों तरफ पेड़ पौधे लगे रहते हैं, तो इनसे पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं गेहूँ, और इसमें धूल ज़्यादा है। कल का वीडियो है, कल था गुरुवार और आज है शुक्रवार। और हमारे यहाँ पर इतनी वॉइस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे भी आवाज़ करते हैं और साथ ही साथ में रोड है, तो इतने गाना बजते हैं यहीं पर, तो उसकी वजह से वॉइस हो ही नहीं पाती है। बाहर निकलते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। इस वजह से मैं 11 बजे के करीब यहाँ पर वॉइस कर रही हूँ आज शुक्रवार को। और यहाँ पर इसमें डाले थे नीम के पत्ते, क्योंकि कीड़े वगैरह ना हो। तो यहाँ पर ये सूख गए हैं, तो सारे गेहूं में मिक्स हो गए हैं, तो इनको धुलने में बहुत परेशानी होती, निकलते ही नहीं हैं। फिर यहाँ पर मैं अब धुलेंगे हम गेहूं। थोड़ा सा इन्हें पानी डाल दिया था जब तक मैं उधर पानी भर रही थी। और सुबह का टाइम इतना व्यस्त होता है, इधर भी देखो उधर भी देखो, लेकिन ये काम भी करना ज़रूरी है। और ये सब काम करने में भाई हालत तो इतनी ख़राब हो जाती है, कमर टूट जाती है। तो कमर तोड़ काम के बाद फिर थोड़ी सी राहत मिलती है कि अब हमारा इतना काम हो गया है, क्योंकि अब बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कब मौसम ख़राब हो जाए। और इसी वजह से मैं धुल नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर इसको धुल के रख देंगे। और फिर शादियाँ भी हैं मई के महीने में, तो फिर हो नहीं पाएगा। और मई में तो भाई पानी होता ही है, बारिश का मौसम। अभी भी शाम के टाइम डेली बदल होता है, कभी सुबह होता है। कल सारे ही दिन बदल था, लेकिन आज सुबह से नहीं था। और जैसे ही 4 बजे और बदल और तेज़ हवाएं चलने लगी थी, तो फिर मैंने तुरंत उठाए। तो ऐसा होता है, और हवा चलने लगती है तो इतनी धूल मिट्टी हो रही है सारे घर में कि झाड़ू लगावे में कमर टूट जाती है। तो इन दिनों में यही सब होता, हवा ना चले लेकिन हवा इतनी चलती है, इस वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो धुल के डाली और धूल मिल जाती है, तो इस वजह से पूरा छत धोया, सीढ़ी धोई, तो पूरी साफ़ सफाई की छत की। पहले झाड़ू लगाई, फिर धुला, तब कहीं जाकर इतनी मेहनत की। और शाम की टाइम बदल हो गया, पानी होने लगा, तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया, ये सोच लीजिए। लेकिन मैंने जल्दी से उठा ली थी 4 बजे, तो गेहूँ तो मेरे भींज नहीं पाए, लेकिन पूरे छत का नाश हो गया। तो चलिए यहाँ पर ऐसा ही होता है इन दिनों में, कब बारिश होने लगे कब बदल हो जाए। तो चलिए यहाँ पर मैं धुलूँगी गेहूँ, और गेहूँ धुलने के बाद फिर मुझे बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि इसको धुलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। कई बार मैंने धुला था जब ये नीम के पत्ते, फिर भी नहीं निकले थे, थोड़े थोड़े रह ही गए थे। तो बड़ी मुश्किल से इनको मैंने निकाला है। और यहाँ पर बच्चों की हो जाती है शुरू शैतानी, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे थे हम पकड़ेंगे नली, वो कह रहा हो तो मैं पकड़ूंगा नली और यहीं नहाएंगे।
आने के बाहर ही नहाएंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी धुल के, और उधर फिर मुझे भोजन पानी भी देखना है, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है। तो इनसे कह रही थी मैं जमानत नहीं है बच्चे, देख एक ही चीज़ पे से दोनों लड़ते हैं। तो फटाफट धुलेंगे, और धुलने के बाद फिर इनको सूखने डालेंगे। जब तक छत भी सूख जाएगा, मैंने साड़ियाँ भी धुल के टांग दी हैं, तो वो भी निचर जाएंगी, सूख जाएंगी। तो बड़ी मेहनत लगती है ये सब काम करने में, लेकिन करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो और गेहूँ तो हमारे ऐसे हैं ग्रेडिंग होकर आएंगे, लेकिन 4 महीना के खाने के धुल कर रख लेंगे बारिश के, फिर कुंवार में जाकर फिर धुल लेंगे। तो ऐसा ही सब होता है भाई गांव में। तो धुलना, नुकाना, पीसना, और एक जने के लिए बहुत ज़्यादा काम होता है। फिर शादियाँ आ रही हैं, तो शादियाँ भी करने हैं, तो इस वजह पहले ही हो जाए सब कुछ, नहीं तो फिर शादी में तो हार थक जाते हैं, तो फिर 2-4 दिन उसमें लग जाता है। तो चलिए निकालती जा रही थी, और धूप तो हो ही गई थी, 11 बज गए थे करीब, क्योंकि इधर के काम किए सुबह वाले, फिर उसके बाद बाहर के गेहूँ धुले, फिर उसके बाद नहाया धोया, फिर भोजन बने, तो 3-4 बज गए थे आज तो। और 4 बजे जैसे ही मैं खा रही थी, और खात में ही बदल पानी होने लगा, तो वो भी रख कर तुरंत और जल्दी से भरने लगी गेहूँ, क्योंकि धूल ना उड़ के और गेहूँ में भरा जाए, तो बड़ी मुश्किल होती है एक जने की। और आपके यहाँ का मौसम कैसा है? आपके काम शुरू हुए या नहीं? गेहूँ धुले या नहीं? दालें हुई कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगता है। और एक ऐसा भी लगता है कि इनके यहाँ भी ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अच्छा लगता है। कमेंट ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और फुल वॉच वीडियो को ज़रूर किया कीजिए, लाइक कर दीजिए, तो इससे अगला वीडियो बनाने की उम्मीद बढ़ती है। और यहाँ पर मैं बाद में और डाल रही थी पानी, इस हमारे यहाँ पर इससे बुइया बोलते हैं, और थोड़े से पौधों पे भी डाल देंगे, क्योंकि इधर वाले पौधे रह गए थे, और इन दिनों में तो पौधों को पानी बहुत ही चाहिए। और बैसाख के महीने में तो जल का दान करना ही चाहिए। किसी प्यासे को पानी पिलाओ, मटके का दान करो, पौधों पर डेली जल दो, तो वो प्रसन्न होते हैं। तो चलिए यहाँ पर शिव जी पे तो जल का बहुत ज़्यादा वो होता है इन दिनों में, गर्मियों के में, खासकर बैसाख महीने में। तो चलिए यहाँ पर अब मैं इससे बोल रही थी कि तू यहाँ पर नहा ले बेदा, जब तक मैं इस उधर बिछाया हूँ, साड़ी धुल के डाली है। और मैं ये देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिए थे, डालने का कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चे सुनते भी नहीं हैं, और जब काम होता है तो फिर वीडियो कहाँ सूझता है काम ही दिखता है। तो चलिए यहाँ पर सारा ही छत धुल दिया था, और ये नीचे धुलने लगे थे। ऊपर से सीढ़ियाँ धोते गए हैं नीचे तक, क्योंकि यही सब धूल उड़ उड़ के और आती है, तो जब धुलने लगते हैं तो सारा ही धुलना पड़ता है। और शाम की टाइम आ गए थे कुछ लोग जूता चप्पल पहन के, तो सारा सत्यानाश कर दिया, तो कराए पे पानी फेर दिया था इन सब ने। फिर इतनी गुस्सा लगती है कि जूते चप्पल बाहर भी नहीं उतारते हैं। ये भी नहीं लगता है कि कोई आदमी ने धुला है, तो हम धुल नहीं सकते, तो कम से कम गंदा तो ना करें। लेकिन पता नहीं जूता चप्पल को आदमी क्या समझता है, तो अपनी दहली तक लेकर आता। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि साफ़ सुथरा घर जूते चप्पल से गंदा होता है, लेकिन नीचे नहीं उतारेंगे, उनको लेकर ऊपर तक आएंगे। और देखिए पूरे 12 बज चुके थे इतना सब करते करते। उसके बाद नहाया, पूजन पाठ की, और फिर कहने लगे कि मौसम थोड़ा ठीक था, आने की ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो यहाँ पर ये लेकर आए थे पालक चटनी, और एक खीरा ककड़ी बोलते हैं, एक खरबूज है, यहाँ पर डंगरा बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने दाल चावल बना लिए थे, और ये कहने लगे अब बना लो पकौड़ी। और
ये सब कोई ने खा लिया है, बच्चों ने, बच्चों के पापा ने दाल चावल भजिया और खीरा डंगरा पापड़ भिंडी की सब्जी सब कोई खा चुके हैं। अब मैं खा रही हूँ, 2 बज चुके हैं तो यहाँ पर मैं खाऊंगी। इसके बाद में फिर तुरंत बर्तन धुलना है, कपड़े बाहर पड़े उनको लेकर आना है। और फिर इतने में बदल होने लगे थे, तुरंत फिर मैंने गेहूँ उठा के भर के रखे। तो यही सब काम करते करते जिस दिन लेट हो जाओ उस दिन रात तक फिर लेट ही होते जाते हैं। आज तो शाम की चाय भी 7 बजे करीब बनी थी, क्योंकि एक के बाद एक काम लगे ही रहते हैं और आराम बिल्कुल कर नहीं पाते। तो इसी वजह से फिर थकान होती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो एक्स्ट्रा काम करवे में इतना लेट होते हैं, क्योंकि ये डेली के ही काम इतने हैं कि 11 बजे करीब निपटती हूँ इतने सारे कामों से। तो चलिए यहाँ पर अब मैं अपनी थाली लगा लूँगी और बस इसके बाद खा पी के फिर वो ही सब काम करेंगे। तो मैं बच्चों से कह रही थी और खा लो, एक ककड़ी है और एक खरबूज है। बहुत मीठा खरबूज था, बहुत मीठा था। कहीं कहीं के आते हैं जैसे वो ऐसे लगते हैं जैसे धूप में रखे हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये खरबूज बहुत ही ज़्यादा मीठा था। ऐसा लग रहा था खा लें, लेकिन ये गर्मी बहुत होता है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। तो पहले मैंने खरबूज को ही खाया था। और यहाँ पर ये बच्चे देख रहे थे, टीवी में भी चल रही थी क्या, और ये लग गई है थाली। चलिए खाते हैं और मिलते हैं बहुत अच्छे वीडियो के साथ। यही वीडियो रहता है क्योंकि डेली ही ब्लॉग हैं तो डेली अपना रोटी नहीं दिखाते हैं। भजिया बहुत ज़्यादा बन थे, फिर शाम को फिर मैंने नहीं बनाए थे, रखा हुआ बेसन को हटा दिया था। बाय बाय।